और चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे पुणे की, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। के लिए सशक्त करने के लिए काम किया है। मोदी जी ने देश के किसान को मजबूत करने के लिए काम किया है। मोदी जी ने देश के गरीब को सशक्त और मजबूत करने के लिए पिछले 10 वर्षों में काम किया है। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से भी देखें, कांग्रेस ने 55 सालों में जो आवास बना करके दिए हैं, मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में 55 सालों की अपेक्षा 10 वर्षों में 2 गुना ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब व्यक्ति को मकान बना करके दिया। देश के अंदर 4 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया। कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए, वो बात करते रहे परंतु लोगों तक लाभ नहीं पहुंचा, क्योंकि जो पैसा गरीब के ऊपर खर्च होना चाहिए था, कांग्रेस के समय के अंदर वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। और ये डबल इंजन की सरकार, हमारी यहां पर एकनाथ शिंदे जी और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी जो मिलकर के डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के साथ मिलकर के महाराष्ट्र के विकास को भी एक नई विकास की ऊंचाई दी है। आज लोगों के रास्तों को भी सरल करने का, सुगम करने का काम ये पिछले 10 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। हम देखते हैं रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल की कनेक्टिविटी, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित तेज गति से चलने वाली वंदे भारत जैसी ट्रेन भी इन्हीं पिछले 10 वर्षों के अंदर भारत के लोगों को उपलब्ध हुई है। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें, पिछले 50 सालों में 55 सालों का जो कांग्रेस का शासन रहा है, मात्र 70 एयरपोर्ट उनके समय में बने। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर 150 से ज्यादा एयरपोर्ट फंक्शनल हुए हैं। अगर हम लोगों के हेल्थ की बात करें, देश के अंदर कांग्रेस के समय में लंबे समय तक मात्र 5 एम्स थे। आज देश के अंदर 23 एम्स फंक्शनल हैं और उसकी गति तेज गति से बढ़ेगी। लगभग ये 29-30 तक अभी कुछ समय के अंदर और फंक्शनल हो जाएंगे। लोगों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार तेज गति से काम कर रही है। देश का सम्मान, देश का गौरव, देश के अंदर जो कांग्रेस के समय में हमारे जो नौजवान थे, जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़े रहते थे, जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में जहां से पाकिस्तान से आतंकवाद आता था और वहां पर हमारे नौजवानों के ऊपर आतंकवादी गोली चला देते थे आकर के, और वहां के कुछ जो भ्रमित लोग थे उनके ऊपर पत्थरबाजी भी करते थे। आज ये भारत, आज इस भारत के अंदर हमारा नौजवान जो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर पर खड़ा रहता है, पिछले 10 वर्षों में वो सुरक्षा का वातावरण भी वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। आज हमारे नौजवानों के ऊपर
ना पत्थरबाजी होती है,